रीवा शहर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विवादों में रहने वाला बिहान अस्पताल एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार विवाद डॉक्टरों से नहीं बल्कि वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों से जुड़ा है। अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने एक विकलांग मरीज विकास अग्निहोत्री के साथ बदसलूकी की और गाली गलौज की। इस घटना से आहत विकास ने मीडिया को बुलाकर अपनी पीड़ा और सवालों को सामने रखा है। जब इस घटना के बारे में बिहान अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर राकेश पटेल से जानकारी लेने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कहा कि यदि सुरक्षा कर्मियों द्वारा ऐसा व्यवहार किया गया तो मैं इस मामले को गंभीरता से लेकर उन्हें उनके वरिष्ठ अधिकारियों के पास ले जाकर कार्रवाई की मांग करूंगा। ऐसा किसी भी मरीज के साथ नहीं होना चाहिए जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। डॉक्टर पटेल ने जब बार बार अस्पताल पर लगने वाले आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, पहले भी एक मरीज की मृत्यु हो जाने का मामला सामने आया था, लेकिन मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। दुर्भाग्यवश उसे बचाया नहीं जा सका। हमारी अस्पताल में समय पर इलाज देने का पूरा प्रयास होता है, लेकिन कुछ घटनाओं के कारण हमारी साख पर सवाल खड़े होते हैं। इस घटना ने एक बार फिर से रीवा शहर के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और बिहान अस्पताल की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और मरीजों की सुरक्षा और सम्मान कैसे सुनिश्चित किया जाता है। मैं समाज सेवी हूँ और युवा एकता परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा वैसे प्रॉपर गांव गोविंदगढ़ है। क्या घटना हो गई आज बिहान अस्पताल आए थे? 25 जून को मेरी एक जांच हुई थी यहाँ यूरिन कल्चर की। उसको मैं 1-2 बार और लेने आया तो किसी कारणवश नहीं मिली। आज मैं सोचा कि रिपोर्ट ले लूँ तो गाड़ी थोड़ा सा गलत पार्क हो गई। मैं ये गलती स्वीकार करता हूँ। तो सिक्योरिटी गार्ड हमारे भाई को ये बोले, मेरा छोटा वाला भाई ऊपर जा रहा था ये पता करने डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब है या नहीं, उनको रिपोर्ट दिखाना और रिपोर्ट लेना। तो ये सिक्योरिटी गार्ड सीधे बोलते हैं कि वो मादर चौध है, सुनते नहीं है, सीधे गाली देकर बोल रहे हैं। मारपीट भी किए हैं? नहीं, डंडा लेके बोले कि भाई ने निकाला, लाठी कांच फोड़ दे दिया, कहीं दे हुआ कहीं दे। आप यहाँ के पेशेंट हैं? जी। मरीज है यहाँ के? जी हाँ। तो आपके साथ भी आवाज करता है? जी। यहाँ के जो डॉक्टर हैं किसी बात के? नहीं, प्रबंधक से मैंने बात नहीं किया। हाँ, राकेश पटेल सर का व्यवहार अच्छा है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन यहाँ के जो व्यवस्था सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे साथ बदतमीजी की है और मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँचाया। सर आपको जानकारी हुई पिछले दिन भी ये पेशेंट की मौत हुई थी हॉस्पिटल में। जी। तो शुगर का पेशेंट था, उसको इंजेक्शन दिया गया था। इस तरह आए दिन इस तरह घटनाएं आ रही हॉस्पिटल में, क्या लगता है आपको? अब ये तो उनका इंटरनल पॉलिसी, इंटरनल मामला है, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इनका जो स्टाफ है, स्टाफ को इनको बदलना चाहिए और स्टाफ को स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। इसका आपने कर रहे इसकी शिकायत मैंने एडिशनल एसपी साहब को फोन के द्वारा दे दी अब है। काहे के मरीज हैं आप? मैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का मरीज हूँ। मरीज? तो यहाँ आपका इलाज चल रहा है? सर, आज अभी हाल ही में एक विकास अग्निहोत्री हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया है आपके सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर जी कि सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे अभद्रता की, मैं व्हील चेयर में हूँ। उन्होंने बोला कि मेरी गाड़ी गलत पार्क थी और गाड़ी को मेरा भाई अंदर चला गया था। जी जी। और जब अंदर से सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे गाली गलौज किया है। जी जी। उस पर आपका क्या कहना है? मैं सिक्योरिटी गार्ड पार्किंग को देखने के लिए है, वहाँ पे होगा। एक्चुअली मैं तो अंदर था सर, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर उसने गलती की है, मैं अभी गया था इसलिए विकास से मिलने, और मैंने उनसे माफ़ी मांगी है इसलिए कि भाई वो चूँकि गार्ड तो है ही हैं, और मैं मानता हूँ कि दुनिया में किसी को भी, किसी भी इंसान की कभी भी इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, वो पेशेंट है, वो कोई भी है, उनके परिजन हैं, तो भी हम कभी भी किसी से इंसानियत के तौर पर हमेशा एज ए इंसान इतना मतलब हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए और इतना प्रेम होना चाहिए कि हम किसी से भी अभद्रता नहीं करें। मैंने उस गार्ड के, मैंने विकास को बोल दिया है कि हम जो उनके इंचार्ज हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे और जो भी गार्ड को पनिश करेंगे ताकि दोबारा ऐसा वो ना हो। और विकास को भी हमने सॉरी कहा कि वो बातों के लिए दिल से ना लें, हम पूरी कोशिश करेंगे दोबारा फिर ऐसा ना हो। सर, लगातार कई बार गंभीर आरोप पेशेंटों के द्वारा लगाए जाते हैं। जी। आपकी बड़ी हॉस्पिटल है जी, और जिले के तमाम ग्रामीण से लोग यहाँ आते हैं स्वास्थ्य के लिए जी। और जैसे कि भगवान, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया और जी, पेशेंट के द्वारा जो आरोप लगाया जाता है, मैं नहीं कहता जैसे पीछे अभी हाल ही में जो हार्ट का पेशेंट और वो आरोप लगे थे जी जी जी, तो आखिर क्या वजह है?
देखिए, ऑब्वियसली बात है कि अगर आरोप लगा भाई, जो हार्ट के पेशेंट जिनकी बात कर रहे हैं आप, तो उनको हार्ट अटैक आया था, मेजर हार्ट अटैक था, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अगर मान लो हम ट्रीट नहीं करते हैं और पेशेंट के रास्ते में डेथ हो जाती तो भी आरोप लगते हैं ना कि भाई डॉक्टर हम ले गए थे, हम तो वहाँ उन्हें हमारा इलाज नहीं किया, जबकि हमने उनको बोला कि हमें कोई दिक्कत नहीं, आप हमारा इलाज कर दीजिए। हमने इलाज किया, उसमें उनके पास हर मिनट बहुत कीमती था, उनका एक एक मिनट एक्सटेंसिव एमआई था। मतलब हमने सारे कार्डियोलॉजिस्ट से बात की, सारे कार्डियोलॉजिस्ट को बताया, इवन डॉक्टर एमके जैन सर उनको इसी दिखाया हमने इवन। तो वही मैं कह रहा हूँ कि उनने हर किसी ने कहा कि उसको अर्जेंटली थ्रोम्बोलाइसिस की जरूरत थी, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत थी। ये बात सही थी, उसमें अरेस्ट होने का चांस भी थे। लेकिन अगर मान लो हम छोड़ देते और रास्ते में अरेस्ट होता तो भी ये इल्ज़ाम आता ना कि भाई हम वहाँ गए थे फिर भी हमारा इलाज नहीं हुआ। तो ये बात से मेरा बैड लक था, उसमें बहुत चांस थे उनके सर्वाइवल के, बच जाने के बहुत चांस थ्रोम्बोलाइसिस के बाद, पर कुछ चांस ना बचने के भी थे। और वो ऐसा रहा कि पेशेंट का बैड लक था और मेरा भी कि कार्डियक अरेस्ट हो गया उनको। तो यही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, बिल्कुल इल्ज़ाम लगाने में कोई वो नहीं है सर, लेकिन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया और कोई ऐसा काम नहीं किया जो मेरे बियॉन्ड हो, मेरी क्षमता के बियॉन्ड हो या मेरे स्किल के बियॉन्ड हो। मैंने कभी भी आंख के मरीज नहीं देखे, मैंने कभी कान के मरीज नहीं देखे, मैंने कोई ऑपरेशन नहीं किया जीवन में। मतलब मेरा जो फील्ड है उसके बियॉन्ड मैंने कभी कोई काम नहीं किया अपने जीवन में। तो इस तरह मेरी मतलब आपसे बस ये जरूर है, देखिए उनके पेशेंट डेथ हुई थी तो वो उनने उसको इस तरह से लिया होगा या इस तरह से कहा होगा, लेकिन और हाँ, जो मतलब जो ऐसा कोई भी वो नहीं रहा मेरे उसमें या मेरे जीवन में कि मैंने कोई भी किसी भी पेशेंट के साथ आज तक कोई भी अनैतिक काम किसी भी कीमत पर किया हो। सर, अभी आप प्रेजेंट में ऑन ड्यूटी सर्विस में हैं जी, संजय गांधी हॉस्पिटल में। जी। देखने का टाइम क्या है सर? सर देखिए, जो गवर्नमेंट टाइम हुआ था वहाँ पे जो मतलब हम सुबह का टाइम, वहाँ से हम यहाँ जो भी पेशेंट देखते हैं वो गवर्नमेंट टाइम के बाद ही देखते हैं। वो हमेशा 3 बजे के बाद देखते हैं हम लोग। तो गवर्नमेंट टाइम के बाद ही पेशेंट देखे जाते हैं। रूटीन क्या होता है जैसे ड्यूटी का आपका संजय गांधी हॉस्पिटल? रूटीन सर जनरली ऑर्डर रहता है ऐसे 8:30 से 3 रहता है लगभग, और उसके बाद फिर आप मतलब शाम को एक राउंड रह सकते हैं। और वो डिपेंड करता है, कभी कभी ड्यूटी चेंज होती है, रूटीन तो ऑर्डर के पे चेंज भी हो जाते हैं, डीन ऑर्डर पे वो डिपेंड करता है, आपको जरूरत के हिसाब से बुलाया जा सकता है। मैं हॉस्पिटल में 1 बजे करीब यहाँ पहुँचा हूँ, तो आप जी यहीं पे थे? जी नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। 1 से 2 मेरी क्लास थी, और यही मैं कहता हूँ आप लोगों से, इस तरह की बातें मत करिए। 1 से 2 मेरी क्लास थी और मैं क्लास लेके आया हूँ, और 1 से 2 मैं रोज क्लास लेता हूँ, ऐसा कभी नहीं होता, और ये गलत बात है, और ये बहुत ही गलत बात है। हॉस्पिटल की ड्यूटी पे अपना हॉस्पिटल में नहीं रहते, यहाँ नहीं रहते? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रहा मैं। यही मैं क्लियर करना मैं कभी यहाँ नहीं रहा, लगातार जो आरोप लग रहे कभी नहीं रहा सर। मैं अपनी ड्यूटी टाइम, हॉस्पिटल ड्यूटी टाइम कभी नहीं रहा यहाँ। आप कभी आ जाइए, सुबह से लेकर कभी भी, मैं कभी नहीं रहा यहाँ। मतलब क्लास मेरी जल्दी खत्म हुई कभी तो हम भले ही आ जाएं, 2-2:30 बजे तक आ जाएं, लेकिन उसके पहले कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ सर। और अपने संजय गांधी के पास जो मेरी ड्यूटी, अगर मैं छुट्टी पे हूँ अलग बात है, पर मैं छुट्टी पे नहीं हूँ तो मैं यहाँ नहीं होता, कभी नहीं होता। क्योंकि मेरी जो सरकार के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी वहाँ की, आप वहाँ भी पूछ लेंगे। जो पेशेंट मेरे पास एडमिट है, जो बुधवार को जो एडमिशन मेरा डे रहता है, उस डे में जो भी एडमिशन होते हैं उन्हें मैं बखूबी बाकायदे अपने तरीके से देखता हूँ। वहाँ जो बेड होते हैं उनको भी देख सकते हैं।